हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्रिपरेशन के लिए ही आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही धमाकेदार क्लास, प्रैक्टिस एमसीक्यू। आज हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे आपको मजा आ जाएगा। आज ये पूरी क्लास में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करेंगे, अदरवाइज हमें कुछ करना ही नहीं है। हमने पार्ट एमसीक्यू आपको करा दिए हैं। हर चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड है। आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे अब तैयार होंगे एमसीक्यू को प्रैक्टिस की शुरू करने के लिए। उससे पहले चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ कि नया दिन बात क्या है कि नया दिन एक नई जिंदगी की तरह होता है। कि नया दिन एक नई जिंदगी की तरह होता है। फिर आप चाहे उसको उस दिन को डिपेंड आप पे करता है कि आप उस दिन को आबाद करते हैं या फिर बर्बाद करते हैं। कि नया दिन एक नई जिंदगी की तरह होता है। अब आप उसे आबाद कर लो या चाहे बर्बाद कर लो। ठीक है, नया दिन है, नई क्लास है, नया वीडियो है, नए क्वेश्चन हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर क्लास की नोटिफिकेशन पड़ती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट क्लास को। ओके, जैसा पहला क्वेश्चन है, माध्यिका का सूत्र होता है। ऑप्शन ए दिया है ए प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या दिया हुआ? पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तीसरा ऑप्शन है एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है या थर्ड सही है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब मैं बताता हूँ। ऑप्शन इसका जो है ये फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि यहाँ ए प्लस में नहीं होता। ये फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन। 6, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 29, 30, 34 की माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका क्या होगी? जल्दी कमेंट करो। चलिए अब देखते करते हैं। पहले सबसे पहले इनको गिनो कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 टर्म है। ठीक है, तो 10 टर्म में हमने जब वीडियो बनाया था तो बताया गया था कि इधर से सेम छोड़ दो, 4 इधर से छोड़े, 4 इधर से छोड़े। जब सम हो तो बीच में 2 ब्रेक करना है, जब विषम हो तो बीच में 1 ब्रेक करना है मान। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? तो यहाँ है सम है बेटा। तो सम है तो 1 मान ब्रेक करेंगे, 2 मान ब्रेक करेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो। 18 और 22 को ऐड करो, कितना आएगा? 40। 40 को अब आधा कर दो। 40 का आधा कितना होता है? 20 होता है। तो 20 कहाँ है? ये है ऑप्शन। ऑप्शन बी सही हो, दूसरा सही होगा। तीसरा ऑप्शन, तीसरे का आप लोग जल्दी से बताइए। 2, 3, 7, 2, 9, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। इसका जल्दी से कमेंट करिए आंसर। देखिए, अब देखिए 2, 3, 7 एक साथ आया, रिपीटेबल मिला। चलिए एक साथ आया, चलिए 7 हो गया, फिर 2 हो गया। 2 हमने एक बार पीछे कहीं मिला है ना, ये रहा 2। यस, 7 हमें कहीं मिला है, ये रहा 7। 5 हमें पीछे कहीं मिला नहीं, मिला। चलो छोड़ो इसको। 3 मिला, हाँ 3 मिला सर, ये यहाँ है। अब फिर 7 मिला, 7
अच्छा अब यहाँ पास देखो, सबसे ज्यादा बार क्या आया, 7 3 बार आया ना सबसे ज्यादा बार। तो हमने बहुलक में बताया है कि जो सबसे बार ज्यादा बार आए, जिसकी बारंबारता अधिक हो, वही उसका आंसर होता है। तो ऑप्शन पहला सही। ओके, अगला आप लोग एक काम करते चलिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपने किया, तीसरा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप तीसरा करिए। आपका जब हम इसको आंसर मैच कराएं तब आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। आप आंसर कमेंट करते चलिए, जैसे आपको तीसरे का दूसरा सही है तो आप ऐसे कमेंट करेंगे, तीसरे का कोष्टक लगा के दूसरा, ठीक है, ऐसे करके, या तीसरे का कॉमा दूसरा, ऐसे करके कमेंट कर सकते हैं आंसर, ठीक है। ऐसे आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक। चौथे का जल्दी से पढ़ो और कमेंट करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 20 40 तथा 50 का, देखो यहाँ का माध्यिका नहीं निकालना हो, ये तो पहले माध्यिका लिख दिया था, माध्यक निकालना है आपको यहाँ पास, ठीक है, कि माध्यिका का क्वेश्चन हो चुका है, बहुलक का भी हो चुका है। अब हम लोग माध्य की ओर बढ़ना है। इस पे क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य जल्दी से निकालो। तो देखो माध्य की अगर बात करें तो इन सबको जोड़ डालो। देखो 40 10 50, 50 50 100, 100 120। अब 120 आ गया हमारा टोटल योग, ठीक है। जब भी माध्य पूछे टोटल योग कितना आया, 120। टोटल योग जब 120 आया तो इस पे क्या करो, 1 2 3 4 टर्म है तो 4 का भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 यानी 30। 30 कहाँ है, ऑप्शन पहला सही होगा। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, cos 2a बराबर √3/2, तो sin 2a क्या होगा। cos 2a बराबर 3/2 तो sin 2a क्या होगा। जल्दी से इसको करो, ये क्वेश्चन ताबड़तोड़ क्वेश्चन है बेटा। ओके, करो 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 करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका क्या होगा, cos 2a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस ना, ऐसे क्वेश्चंस जब भी हो तो देखो √3/2 हम अगर बात करें तो ये cos कितने का मान होता है, तो cos 2a इज इक्वल √3/2 होता है cos कितने का, 30 डिग्री का। ओके, cos 30 डिग्री का मान होता है, तो cos से cos गया तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और आपको बता दें कि सारणी को हमने बहुत अच्छे से बताया है, एक अलग से वीडियो बना रखी है, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। सारणी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी कोई पूरी, आप जो रटते हैं ना सारणी, साइन 30 का मान ये होता है, साइन 50 का मान होता है, साइन 60 का मान ये होता है, साइन 90 का मान ये होता है, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उससे बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए उस बात को वहीं ब्रेक करते हैं, आगे आते हैं। साइन 2a का मान हमें ज्ञात करना है, तो साइन की जगह साइन रहने दो। 2a का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री, 2a की जगह 30 डिग्री रख दो। तो साइन 30 का मान क्या होता है, सबको पता है बेटा, 1/2 होता है। 1/2 कहाँ है, ये है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वें नंबर। बिंदुओं 0,4 तथा 0,2 के बीच की दूरी है, तो दूरी क्या है बताओ जल्दी। अरे दूरियां बताओ बेटा, क्या है दोनों के बीच की दूरियां। तो देखो सबसे पहली बात, एक बात देखो, यहाँ x1 का मान 0 है और x2 का मान 0 है, तो इन दोनों को जब 0 हो तो सीधा सीधा हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जब भी ये 0 हो मान, ये दोनों मान क्या हो, 0 हो, तो आप वहां पास क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को घटा दीजिए, घटा दीजिए और आपका मान आ जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ करके बता रहे हैं, जब x1 x2 का मान क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, ये तो 0 0 ही रहेगा। अब y1 y2 का मान, y1 का मान आप यहाँ पास 4 हो जाएगा, y2 का मान 2 हो जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रहेगा, इनका स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रहेगा, और ये रूट रहेगा, रूट कट हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 आएगा, 2 मात्रक होगा, 6 मात्रक नहीं होगा, ठीक है, 2 मात्रक आपका आंसर होगा
और यहाँ पास इन दोनों को आपको क्या करना है, घटा देना है। 4 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मात्रक। ओके, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आप 4 माइनस 2 कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो 4 माइनस 2 लिखा हुआ है तो वहाँ आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए और आगे इसके आगे बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करिए और इसका आंसर जो है कमेंट करिए। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन तो अच्छे से करते जा रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत है कहीं पे भी, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसका एक सीधा सीधा फॉर्मेट क्या होता है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका जो होता है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई जो निकालने का फॉर्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पास हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी, 17 दे रखी है। तो 17 क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल आर का स्क्वायर करिए। आर का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर वो प्लस एच लिख दीजिए, एच स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है हमें याद नहीं है, निकाल लेते हैं। तो कितना होता है बेटा, यहाँ पास 17 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, यहाँ पास आ जाएगा ये 7 7 7 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 5 और 1 2, कितना होता है बेटा, 254 होता है। कितना होता है बेटा, 289 होगा। ठीक है, 7 7 49 होता है, तो ठीक है 289 होगा। कितना आएगा, इसको जो ऐड किया तो कितना आएगा, 289। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर 289 और इसको 8 का 64 होता है, हमें याद है। तो इसको क्या करेंगे, बराबर एच स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पास इसके जो आगे देखिए, इसको इससे घटा दें। 9 में से 4 गए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8 में से 6 गए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 तो 2 रहेगा ही, इक्वल क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा स्क्वायर। अगर एच बराबर बात करें तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 225। याद करिए 15 का होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर कहीं है ऑप्शन में, ये रहा बेटा 15 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन जो है, ये क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। इनके शून्यक क्या होंगे वो आपको कमेंट करना है, जल्दी कमेंट करिए। आप लोग अपना हल कीजिए, मैं इधर हल कर रहा हूँ। तो इसको क्या कर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, माइनस का 3 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x आ जाएगा और माइनस का नहीं प्लस का x आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि x का अंदर गुणा होगा, पहले 3 में होगा फिर 1 में होगा। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पास कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पास बात करें तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। और यहाँ पास x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। आगे हल करने की बात करें तो आगे हल करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जब आगे हल करेंगे तो x प्लस 1 जो है
वो इक्वल 0 हो जाएगा और x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो वो सॉरी प्लस का 3, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा प्लस का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 किसका किसका सही था वो बच्चे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए आप थोड़ा स्पीडली चढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और समय कम है। ठीक है, यदि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा तो थीटा का मान है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या है। देखिए साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का मान होता है 1/2। और कॉस 30 की बात करें तो कॉस 30 का मान होता है 3/√3/2। चूंकि ये सेम नहीं है, इनकी बात करें तो 1/√2 होता है साइन का, कॉस का भी 1/√2 होता है। चूंकि ये दोनों साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा है, साइन 45 इक्वल कॉस 45, तो थीटा का मान क्या होगा, 45 आएगा। अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। किसकी, बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन क्या होता है वो बच्चे जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या सही है बताओ जल्दी। तो बेलन के अगर आयतन की बात करें, देखिए सबसे पहले लिखा है पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या ये बेलन का आयतन होता है। दूसरा क्या लिखा है, 2πRH। ठीक है, 2πRH। तीसरा क्या लिखा, 2πr²। तो देखो ये होता है बेलन का आयतन, ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके ठीक, हाँ अब उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं शंख का आयतन बताओ। शंख का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ नहीं, πrl नहीं, 1/3 πr²h, हाँ यही होता है। ठीक है, क्या होता है, यही होता है। और यहाँ पास अगर बात करें तो 4/3 πr³ जो है ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है। ये किसका आयतन होता है, गोले का आयतन होता है। πrl क्या होता है, πrl होता है हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। क्या, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ओके ठीक, हाँ अब यहाँ पास बात करते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन जल्दी बताओ, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा। ठीक है, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा। चलिए इस पे एक चीज और करते हैं। क्या करते हैं बेटा कि चलो यहाँ पास इसको हल करते हैं। तो θ/360 हो जाएगा इंटू πr²। क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, तो πr²। तो अब इस पे वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री अपान में 360 इंटू पाई का मान 22/7 आपको रखना है क्योंकि यहाँ कुछ कहा नहीं गया। इंटू त्रिज्या आर कितनी है, 28 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ही कह रहा है। तो 28 इंटू 28 तो क्या हो जाएगा, 7×4 = 28। ओके, यहाँ 45 से काटोगे तो 45 से करना 45 और 45 अट्ठे अगर आप बात करें 360 होगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो 4 का नाम 4 और 4×2 = 8, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 14। और इस पे अब 22×14 कर लो तो 22×2 = 44 और 22×4 = 22×4 = 88 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास बात करें तो 8 हासिल हो जाएगा। तो 22 का नंबर 22 30 यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कितने बच्चों के सही जा रहे हैं कमेंट जरूर करते रहिए। ओके, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है, कितनी होती है, तो उस पर 2 होती है। त्रिघात में 3 होती है। ठीक है, द्विघात में 2 होगी। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर 1/√3, मतलब tan a इक्वल tan b। ओके, तो tan a प्लस b का मान बताइए। तो ठीक है, तो आप यहाँ पास देख सकते हो। तो tan a बराबर 1/√3, चूंकि tan a इज इक्वल 1/√3 क्या हो जाएगा, tan 30 का मान होता है। तो tan से tan खत्म, a इज इक्वल 30 डिग्री। चूंकि a इज इक्वल 30 डिग्री, इसलिए
बी इज इक्वल 30 डिग्री, ठीक है, ए इज इक्वल 30 डिग्री, तो बी भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब बी भी 30 डिग्री, तो जोड़ दो tan ए प्लस बी, तो tan 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री tan 60 डिग्री, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो ऑप्शन में √3 हो तो आप टिक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इस पे बात करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं जब मूल बराबर वो वास्तविक होते हैं, ठीक है। जब हमने कंडीशन बताए रखी थी कि जब मूल बराबर हों तो उसकी कंडीशन क्या होगी, जो आपका विविक्तकर होता है ना उसका मान इक्वल 0 होगा। तो विविक्तकर क्या होता है b² - 4ac, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मूल वास्तविक वास्तविक हो पर दोनों भिन्न भिन्न हो तो ये कंडीशन बनेगी। अगर मूल दोनों के क्या कहते हैं वास्तविक नहीं है और असमान है तो ये कंडीशन बनेगी। ओके, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन x² - 5x - 7 का विविक्त कर है, तो विविक्त कर के लिए d इज इक्वल b² - 4ac लगा दो। b का मान क्या हो जाएगा 5, a का मान 1 हो जाएगा क्योंकि वहाँ इनके मल्टीप्लाई 1 होगा, c का मान 7 हो जाएगा, रख दो। माइनस का 5 है, स्क्वायर करा -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान -7 है, -7। 5 के स्क्वायर 25 और 7 चौक 28 कहेगा आएगा, प्लस का 28 आएगा, ठीक है। 8 5 13 की 3 और 13 की 3 आया, एक हासिल गया और 2 2 4 1 5 यानी 53 कहाँ ये रहा। ओके, कितने बच्चों का आंसर सही जा रहा है वो कमेंट जरूर करते जाइए, ठीक है। और आप सभी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छे से करते चले जा रहे हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 5, तो ए सी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन जब से आते हैं तो ज़्यादातर इनमें कोण जैसे पूछता है तो कोण बीच में 90 डिग्री का ही होता है, बट इसको हम चेक करने के लिए हम क्या लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर जो देखो इससे सबसे बड़ी भुजा का है, ये 5 है, ये 5 √3 है और ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। 5 अब लंबा आधार किसी को मान सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और इसका क्या आएगा 50 25 हो जाएगा और 25 75 हो जाएगा यानी 75 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 100 बराबर ये 25 और 75 जोड़ो कितना आ जाएगा 100, चूंकि 100 बराबर आ रहा है तो यानी ये समकोण त्रिभुज है तो कोण 90 डिग्री का होगा। एक अच्छा, ये कुछ बच्चों का भी ये समझ में नहीं आएगा यहाँ से कहाँ से आए। तो देखो बेटा, जब 10 है तो 10 बड़ी भुजा है तो 10 का हम स्क्वायर करेंगे, बराबर यहाँ 25 क्या है तो ये 5 का स्क्वायर कर दिया हमने ऐसे 5 का स्क्वायर और प्लस 5 √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर तो 100 आने वाला है और 5 का स्क्वायर 25 आने वाला है और ये 5 √3 का जो है तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 3 का √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, चूंकि ये दोनों गुणे में है तो गुणा लगाएंगे और 25 तिक 75 आ जाएगा, तो वही 75 ये यहाँ आ गया, 25 ये यहाँ आ गया, 100 ये यहाँ आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, दोनों होते हैं। जल्दी से ऑप्शन के टिक करो, तब तक अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कमेंट करो, 18 का ए, 18 का बी, 18 का सी, ठीक है। अब 19 का देखो, 19 का जो देखो ऑप्शन, क्या पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती, कि पासे को अगर हम एक बार फेंक रहे हैं तो वहां हमें सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को फेंकेंगे तो उस पे सम भी होती है विषम भी होती है, तो पासे पे सम संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 2 हो गई, एक 2 हो गई, दूसरी क्या होगी 4 होगी, तीसरी क्या होगी 6 होगी, यानी टोटल हमें कितनी संख्याएं प्राप्त हो सकती 3। टोटल हमें कितनी संख्याएं प्राप्त हो सकती 3। और पासे पे टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, पासे पे टोटल 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है।
टोटल कितनी संख्या होती है? 6। और हमें क्या कहते हैं, प्राप्त कितनी करनी है? 3। तो यानी हमें प्राप्त करनी कितनी है? 3, और टोटल कितनी है? 6। तो 3/6। क्या 3/6 कहीं ऑप्शन पे है? नहीं है। अभी इसको 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 1/2। क्या 1/2 कहीं है? ये रहा सर। तो ऑप्शन ए सही। अब देखो, इसी प्रकार आपको करना है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है, यानी हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, शीशे पे सॉरी सिक्के पे 2 होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है, ठीक है, हेड होता है या टेल होता है, ठीक है। और तो हेड या टेल दोनों में से कोई एक ही आपको लाना है। क्या लाना है? हेड लाना है। तो जब 2 होते हैं, टोटल कितने हुए? 2। हमें लाना क्या है? 1 लाना है। हेड लाना है तो 1 ऊपर रखे, तो 1/2 कहाँ है? ये रहा। ओके, तो ऐसे ही करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी। सभी वर्ग होते हैं, समान भी होते हैं, देखो सर्वांग सम भी होते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। समान भी होते हैं, सर्वांग सम भी होते हैं, और दोनों होते हैं। ओके, तो चलिए यहीं से हमारा ये वीडियो एंड हो रहा है। तो आप सभी के लिए अगेन बेस्ट ऑफ लक, आप सभी के एग्जाम के लिए। तो अच्छे से पढ़िए और एग्जाम का अटेम्प्ट करिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उस सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू, हालांकि हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम डालेंगे ही। जो अभी कुछ सब्जेक्ट के डाल चुके हैं, कुछ के नहीं डाले, जैसा कि अब आज आपके कल से साइंस का स्टार्ट हो रहा है, या ठीक है, आपके कल से साइंस की स्टार्ट हो जाएगी क्लासें। तो आप लोग साइंस की क्लासें अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। एमसीक्यू वहाँ पास साइंस के अपलोडेड होंगे, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और जो है, आप सभी अपने किसी भी सब्जेक्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन की फ़ोटो सेंड करनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से ज्वाइन हो सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पास आपको पीडीएफ, वहाँ पास जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एमसीक्यू की, बहुत ही आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे वहाँ पास भी एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास तो हो ही रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, वहाँ पास भी कुछ हो रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादा आपको, ठीक है। तो आप कर सकते हैं जो आपको मन करे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू।